नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने भी अपने आस पड़ोस या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने खुद के घर में छत टपकने का, यानी कि जो छत में क्रैक्स हो जाते हैं दोस्तों, उस चीज़ को बखूबी जानते होंगे, या फिर बहुत से लोग दोस्तों इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते होंगे। उनके खुद के घर में दोस्तों छत में क्रैक्स वगैरह आ जाती है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये कॉमन मिस्टेक को दूर करने के लिए दोस्तों, जब आपका शटरिंग होता है, सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आपका मिस्त्री हो, ठेकेदार हो, आपको कितना भी उल्टा सीधा दोस्तों पाठ पढ़ाए, आपको सही जानकारी होगा तो कभी भी वो आपको बुद्धू नहीं बना पाएंगे और आपका छत जो है वो बिल्कुल सही तरीके से ढलाई होगी और साथ ही साथ क्रैक्स वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो जब आपका छत ढलाई से पहले दोस्तों शटरिंग वर्क किया जाता है तो क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहला चीज, जो भी दोस्तों प्रॉप्स हिंदी में बताता हूं, जो भी दोस्तों बांस या बल्ले आपके इस्तेमाल किए जाते हैं शटरिंग में, चाहे वो बीम का हो चाहे वो छत ढलाई का हो, दोनों के लिए अलग अलग दोस्तों पैरामीटर यानी कि पैमाना सेट किया गया है। सबसे पहले जो बांस होगा दोस्तों, या फिर दोस्तों बांस को ना ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। जो बल्ला होता है दोस्तों, साथ ही साथ आजकल तो लोहे के भी दोस्तों शटरिंग मटेरियल आ गए हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप्स वगैरह का। लेकिन दोस्तों अगर ये जो प्रॉप्स लगाए गए हैं, ये जो बांस बल्ला लगाया गया दोस्तों, सबसे पहले इसकी मोटाई की जांच करें कि वो 125 है कि नहीं। लगभग दोस्तों 4.25 इंच से लेकर के 5 इंच के बीच में अगर आपका जो प्रॉप्स है, जो बांस बल्ला का डायमीटर है दोस्तों, वो अगर है तो आप दोस्तों अलाउ कीजिए, वरना दोस्तों ठेकेदार को बोलिए भैया आप सही तरीके का बांस इसमें इस्तेमाल कीजिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, आपका बांस कितना सीधा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बांस सीधा नहीं रहेगा दोस्तों, टेढ़ा रहेगा या फिर टेढ़ा उसको लगाया जाएगा, तो आप ही समझिए ऊपर से जब दोस्तों लोड आएगा तो वो क्या करेगा कि सीधा जाना चाहेगा। कॉलम हमेशा हम सीधा इसलिए डालते हैं ताकि लोड को सीधे तौर पर ट्रांसफर करे। टेढ़ा रहेगा बांस या फिर दोस्तों उसको टेढ़ा लगाया जाएगा तो वो सही तरीके से ऊपर का जो छत का जो भार है दोस्तों, उसको ग्राउंड तक दोस्तों वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो है वो श्रिंकेज क्रैक्स या फिर दोस्तों अलग अलग तरीके के जो क्रैक्स होता है, क्रैक्स में भी बहुत सारा टाइप होता है, तो इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे अगले सेपरेट वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों और एक कौन सी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले दोस्तों जो बीम है उसका शटरिंग का तरीका अलग होता है, और जो आपका ये स्लैब वाला पार्ट है, जो छत वाला पार्ट है दोस्तों, उसका अलग होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो बांस की दूरी है, एक बांस से दूसरे बांस की जो दूरी है दोस्तों, वो कॉलम अगर है, ठीक है, और दो कॉलम के बीच में एक बीम जा रहा है दोस्तों, तो बीम में जो एक बांस से दूसरे बांस की जो दूरी रहना चाहिए दोस्तों, वो 600 अगर इसको हम इंच में अगर बता दें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते, तो इंच में अगर करें दोस्तों तो लगभग 2 फीट एक बांस से दूसरे बांस की दूरी बीम के कंडीशन में होना चाहिए, जहां पे आप बीम ढाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं छत के लिए अलग होता है दोस्तों। छत के लिए एक बांस से जो दूसरे बांस की दूरी है उसको आप 900 अर्थात अगर इसको हम इंच में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये लगभग अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 फीट के करीब में। तो ये 3 चीज आप हमेशा याद रखेंगे। बांस का जो डाया है, जो बांस बल्ले का जो डाया है दोस्तों, वो 125 अर्थात दोस्तों 5 इंच के करीब रहना चाहिए। जो बीम में इस्तेमाल होने वाले बांस बल्ले हैं दोस्तों, उनकी दूरी जो है वो 2 फीट या फिर 600 रहना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों जो स्लैब है उसमें 900 अर्थात दोस्तों 3 फीट के करीब में रहना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे यहाँ पे ईंट लगाया गया दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ईंट ठेकेदार काम चलाने के लिए लगाते हैं ताकि उनका शटरिंग मटेरियल कम लगे, छोटे बांस में उनका काम निकल जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ईंट का जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। तो अच्छा प्रैक्टिस यही होगा दोस्तों कि पहले आप अपने घर की पीसीसी करवा ले, उसके बाद दोस्तों शटरिंग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर पीसीसी नहीं करवाना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे में जो स्टील प्लेट होता है उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा सेफ। और लास्ट में एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपका ढलाई ऑन गोइंग है, यानी कि ढलाई आपका चल रहा है, उस समय कम से कम 1 से 2 लेबर को या फिर एक्सपीरियंस जो मिस्त्री है दोस्तों, उनको क्या करना चाहिए, खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो आपका
शटरिंग के नीचे में जो बांस बल्ला है वो अपने जगह से खिसक तो नहीं रहा है, हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो छत के ऊपर होते हैं, ढलाई करने में मदद करते रहे होते होंगे। लेकिन दोस्तों एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको मिस्त्री में से ही या फिर वैसा लेबर जिसको कि इस चीज की जानकारी है, उसको क्या करना चाहिए कि छत के नीचे जिस पार्ट की ढलाई हो रही है दोस्तों उसके बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, हेलमेट वगैरह पहन करके सुरक्षित अपना रहना चाहिए दोस्तों। लेकिन उनको जांच हमेशा करते रहना चाहिए कि बांस वगैरह लोड पड़ने पे कहीं अपने जगह से हिल तो नहीं रहा है, कहां पे और क्या चीज की जरूरत है दोस्तों। एक चीज हमेशा इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए जब तक आपकी ढलाई खत्म नहीं हो जाती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।